थे, एक साथ कई जगहों पर बम की धमकी मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट में बम की धमकी मिली। तो आपको बता दें, द्वारका और रोहिणी कोर्ट को भी धमकी मिली है। द्वारका और प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल को भी धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है और उसके बाद से लगातार वहां पर टीम में इस वक्त मौजूद है। लेकिन बीते कई दिनों से मानो ये एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है, जब यहाँ पर ऐसे प्रतिष्ठानों में इस तरीके की धमकी मिलती है। 2 सीआरपीएफ स्कूल्स को भी ईमेल के जरिए थ्रेट किया गया है। लगातार ऐसा हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि ईमेल के जरिए चाहे फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी हो या फिर स्कूलों में हो, इस तरीके की धमकियों का सिलसिला जारी है, जहां पर ईमेल के जरिए ये बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है और उसके बाद में जब बॉम्ब स्क्वाड पहुंचता है तो तस्वीरों में कुछ नहीं आता है, उनकी जांच में कुछ सामने नहीं आता है। तो ये लगातार एक ट्रेंड बनता जा रहा है और इसी तरीके से द्वारका और रोहिणी कोर्ट को भी धमकी मिली है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं पटियाला हाउस कोर्ट के। आप इन तस्वीरों को देखिए। वहां पर जैसे ही सूचना मिली उसके बाद टीम पहुंचती है, जो वहां पर अतिरिक्त बल थे। लगातार ये चेकिंग इस वक्त चलाई जा रही है। अभी तक की जांच में कुछ संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है, लेकिन एक बार सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार करना होगा। पटियाला हाउस कोर्ट और साकेत कोर्ट को इस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी मिली और उसके बाद पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर के वहां पर देखने को मिल रहा है कि पुलिस पूरी तरीके से चौकन्ना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, हम उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पटियाला हाउस कोर्ट में अभी स्थिति क्या है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्टेड हैं। गौरव, तस्वीरें दिखाइएगा। धमकी मिलने के बाद वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, पुलिस क्या कर रही है? थोड़ा सा दिखा देना उधर। दिल्ली की 4 अदालतों को जो है वो बॉम्ब थ्रेट मिला था, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट, इसके अलावा रोहिणी कोर्ट थी, द्वारका कोर्ट था और सभी कोर्ट में जो है वो सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस वक्त मैं सबसे पहले तस्वीर दिखा देता हूं। ये देखिए, बड़े संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। इसके अलावा दंगा नियंत्रण वाहन जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। इसके अलावा जो बम निरोधक दस्ता है उसने स्निफर डॉग्स के साथ जो है पटियाला हाउस कोर्ट की सघन तलाशी ली है। और चूंकि एनआईए ने इस मामले में एक और गिरफ्तारी, लाल किला मामले में एक और गिरफ्तारी धमाके के मामले में की है दानिश, जिसकी पेशी आज जो है वो एनआईए की विशेष अदालत में की जाएगी। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा अलर्ट जो है इस पूरे अदालत में रखा गया है और आने जाने वाले सभी लोगों की सघन तलाशी जो है वो इस वक्त ली जा रही है। और जो बॉम्ब थ्रेट मिला था वो मेल के जरिए भेजा गया था, जिसमें 4 अदालतों का, जिला अदालतों का जो है वो जिक्र किया गया था और वो मेल जो है वो एक्सक्लूसिव तौर पर टाइम्स नाउ नव भारत के पास मौजूद है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 18 नवंबर को इन 4 जगहों पर जो है वो इस तरह से धमाका किया जा सकता है। इसके अलावा अरबी में कुछ संदेश जो है वो लिखे हुए हैं और इन सभी की जांच जो है वो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट की जो जांच हुई, इस पे हमने यहाँ के बार मेंबर से बाइट ली और यहाँ के जो सेक्रेटरी है तरुण राणा, उन्होंने कहा कि अभी तक ये कॉल हॉक्स नजर आ रही है, लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो है इस मामले में जांच कर रही हैं। सचिन, एक बार आप तस्वीरें दिखाइएगा, किस पैमाने पर यहाँ पर इस वक्त जो है वो सुरक्षा जो है वो बढ़ाई गई है। बड़े जो दंगा नियंत्रण वाहन, इसके अलावा बड़े पैमाने पर आपको नीली वर्दी में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो नजर आ रहे हैं। बॉम्ब जो डिस्पोजल स्क्वाड है, स्निफर डॉग्स है, उन सारी की मौजूदगी इस वक्त जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो ये दिखाती है कि किस तरीके से लाल किले पर धमाके के बाद जो है अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली जो है वो हाई अलर्ट पर है और दिल्ली की अदालतें जहां पर इन धमाके के आरोपियों और संदिग्ध आतंकियों को पेश किया जा रहा है वो लगातार कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पर है। और देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट बेहद अहम हो जाता है, इंडिया गेट के ठीक सामने है और यहीं पर एनआईए की विशेष अदालत है। कल यहाँ पर इस मामले में दूसरा जो आरोपी जिसने कार खरीदी थी उसे पेश किया गया था, जिसका नाम आमिर राशिद मीर था। आज दूसरा जो आरोपी है दानिश, जो कि ड्रोन के जरिए रॉकेट बम बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी गिरफ्तारी एनआईए ने जम्मू कश्मीर से की है, उसे आज पेश किया जाना है। और इन सबके बीच में जिस तरीके से बॉम्ब थ्रेट मिल रहा है, जाहिर तौर पर ये एक साजिश है कि किस तरीके से लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, कानूनी प्रक्रिया में बाधा डाली जाए। और उसी की तस्वीर जो है, जिस तरीके से, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट बहुत ज्यादा अहम है, तो ऐसे में यहाँ पर हॉक्स कॉल करना या फिर बम से उड़ाने की धमकी देना एक गहरी साजिश भी हो सकती है। अनुज भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं साकेत हाउस कोर्ट से। अनुज, जिस तरीके से जो धमकियां आती रही हैं और ये पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि धमकी आती है बम से उड़ाने की, हॉक्स कॉल होता है, लेकिन जिस तरीके से अब दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद कितनी गहनता से इसकी जांच होगी?
जी बिल्कुल, और इसको लेकर जो तमाम कोर्ट है जिनको ये धमकी मिली है उनको लेकर खास तौर पर एहतियात बरता जा रहा है। और इसी वजह से न सिर्फ दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट बल्कि बम स्क्वाड दस्ता, बम निरोधक दस्ता जो है वो इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद है और सघन तलाशी जो है वो ली जा रही है। जाहिर तौर पर जो मेल आया था, अगर मेल की बात की जाए तो करीब 8:57 पर ये मेल आया था, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा गया था कि किस तरीके से दिल्ली के पटियाला कोर्ट, रोहिणी, साकेत और द्वारका कोर्ट को लेकर बाकायदा ये मेल किया गया था। और बाकायदा इसमें जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उर्दू के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। और जाहिर तौर पर सब्जेक्ट के तौर पर अगर हम देखें तो लिखा गया है ऑर्डर, यानी साफ तौर पर ये जो धमकी भरा ईमेल था इसको देखते हुए पूरी तरीके से जितने भी कोर्ट थे, जिन जगहों को लेकर ये ईमेल था उन जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और साकेत कोर्ट की अगर हम बात करें तो फिलहाल 2 घंटे के लिए जो काम है उसे भी रोका गया है और बाकायदा इसको लेकर रिक्वेस्ट भी किया गया है। तो फिलहाल सघन तलाशी ली जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ और उसके बाद ये जो बम की धमकी भरा ईमेल है इसको एहतियात के तौर पर बरता जा रहा है। और यही वजह है कि फिलहाल जो है तमाम जगहों पर तलाशी ली जा रही है। जाहिर तौर पर ये जो ईमेल है इसको अगर हम देखें, इसके कंटेंट को अगर हम देखें और वैसे तो भी निश्चित दिल्ली तौर धमाकों के बाद तो विशेष एहतियात भी यहाँ पर पुलिस बरत रही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की तरफ से कब सिक्योरिटी यहाँ पर चेक क्लियरेंस दिया जाता है। फिलहाल के लिए वहाँ पर टीमें मौजूद हैं। मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास, लेकिन एक बड़ी खबर है, जरा वो भी अपने दर्शकों को बताते चले। अल फलाह ट्रस्ट के ऑफिस पर ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। एक साथ 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। आपको बता दें दिल्ली के जामिया नगर और शाहीन बाग में रेड इस वक्त जारी है। अल फलाह से जुड़ी हुई 9 कंपनियों पर भी रेड की जा रही है। कंपनीज के वित्तीय लेन देन की जांच इस वक्त चल रही है। ईडी की टीम यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर भी गहन जांच पड़ताल कर रही है। तो इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई जारी। और सबसे बड़ी बात आपने देखी है कि अल फलाह को लेकर के कई सारे सवाल है। आतंक का ये एपिसेंटर बन चुका है और अब रेड चल रही है। इस वक्त हम जामिया नगर में मौजूद है, अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के ठीक बाहर। आज सुबह यहाँ पर ईडी की रेड चल रही है। ऐसे ही 25 जगहों पर ईडी की रेड आज चल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अलावा जो भी लोग इससे जुड़े हैं या उनके दफ्तर पर आज ईडी की रेड चल रही है। इस वक्त आप तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको यहाँ पर बाहर नजर आ रहे होंगे। और अंदर यहाँ पे अल फलाह यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का ऑफिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईडी की रेड चल रही है। जामिया नगर में ये इलाका है, यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर ये रेड चल रही है। और पिछले लंबे वक्त से तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। और आज 25 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। अल फलाह पर विदेशी फंडिंग को लेकर तमाम जो दस्तावेज है उनकी जांच की जा रही है। और उसी क्रम में आज यहाँ पर सुबह से ही ईडी की रेड चल रही है। अल फलाह ये ट्रस्ट है, यहाँ पर उससे जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी सबूत हैं, उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे ही कई जगहों पर जो अल फलाह ट्रस्ट, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग हैं उनके वहां पर भी इसी तरह से जो जांच की जो प्रक्रिया है वो बढ़ा दी गई। और सुरक्षा एजेंसियां लगातार उन दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कौन कौन लोग थे जो इससे जुड़े हो सकते हैं। तो देखिए, दिल्ली बम धमाके से अल फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आने के बाद इस पूरे मामले में ईडी भी एक्टिव हो गई है। कुछ बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह के खिलाफ केस दर्ज किया। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 25 से ज्यादा ठिकानों पर आज सुबह एक साथ रेड हुई। दिल्ली के जामिया नगर, शाहीन बाग और जौहरी फार्म में छापेमारी होती है। ईडी वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शेल कंपनीज के इस्तेमाल को लेकर के भी जांच चल रही है। अल फलाह ट्रस्ट से जुड़ी हुई कुल 9 कंपनीज इस वक्त निशाने पर है। ये सभी कंपनीज एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। सभी कंपनीज के मोबाइल नंबर और ईमेल भी लगभग एक ही हैं। केवाईसी डिटेल और डायरेक्टर्स के हस्ताक्षर में भी यहाँ पर हेराफेरी मिली है। कर्मचारियों को बैंक के जरिए भुगतान में भी यहाँ पर गड़बड़ी की बात सामने आई है, जिसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे साथ में शिवानी इस वक्त जुड़ रही हैं ग्राउंड से। शिवानी, आप सुबह से हमें तस्वीरें दिखा रही हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की, लेकिन जिस तरीके से ये जो 9 कंपनियों की जानकारी सामने आई है, अब मनी ट्रेल निकाला जाएगा, उसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन है?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकली है कि इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन से अगर हम बात करें तो उस रजिस्ट्रेशन को लेकर ही कब रजिस्टर हुई थी, किसने जमीन खरीदी थी, कहां से ये जमीन आई थी, वहां के डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए गए हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो नए कंस्ट्रक्शंस बने थे, जिसमें हॉस्टल है, स्टाफ रूम्स हैं, वो कब बने, ग्राउंड की कंस्ट्रक्शन कब हुई, उनकी फंडिंग कहां से आई, इन सारे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और इसी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो बॉयज हॉस्टल है, जहां पर डॉक्टर्स रहते थे, पढ़ाई करते थे, साथ में प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि जो भी आरोपी इस पूरे मॉड्यूल में निकले हैं सामने, उन मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों के साथ जो रूममेट्स थे, जो उनके प्रोफेसर्स थे, जो उनका फ्रेंड सर्कल था, वो था भी या नहीं, उनसे वो किस तरीके की बातें करते थे, क्या रेडिकलाइजेशन की कोशिश की गई थी, इन सारे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होगी कि ये कंस्ट्रक्शन किन फंडिंग से बने, वो फंडिंग कहां से आई, क्योंकि उसके दस्तावेज मिसिंग है। और लगातार जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि जो एचआर रिकॉर्ड्स है अल फलाह यूनिवर्सिटी के, वो पूरी तरह से छुटे हुए हैं। यानी कि जो टीचर्स के रिक्वायरमेंट थी उन्हें कब पूरा किया गया, उनकी हायरिंग किस ग्राउंड्स पर की गई थी, और अधिकतर जो टीचर्स हैं यहाँ पर वो क्यों एक ही स्पेसिफिक रीजन से आते हैं कश्मीर के, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इनकी हायरिंग कहाँ से होती थी। सबसे बड़ी बात जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि इसको पूरा चलाने का जो खर्चा है, वो इस यूनिवर्सिटी का कहना है कि हम फंडिंग से चलाते थे, जो हमें एनजीओ की तरह मिलती थी यूनिवर्सिटी को। लेकिन वो फंडिंग किस रूप में मिलती थी, इसके दस्तावेज भी नहीं दिए गए हैं। जो बैंक अकाउंट्स दिए गए हैं यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसमें टीचर्स और जो अन्य स्टाफ मेंबर्स की सैलरीज जाती थी, उस सैलरी में भी बेसिक वेजेस जो होते हैं वो महज उनके बैंक खातों तक पहुंची है। लेकिन जो अन्य सैलरी होती है, ऊपर के जो दूसरे खर्चे होते हैं, वो सारे खर्चे कहाँ से आते थे, रेंट कहाँ से आता था, ट्रैवल एक्सपेंस कहाँ से पे किए जाते थे, क्योंकि यह सब जो है वो बैंक खातों में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो वो किस तरीके से आगे ट्रांसफर हुआ, इस पर भी ख्याल रखा जा रहा है। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि ईमेल आईडी एक ही है, कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, और इसके बाद से कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे इसका पूरा संचालन हो रहा था। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा वो अपने दर्शकों को हम बताते हैं। चलिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की, प्रशासनिक भवन को सील किया गया। तो आपको बता दें, बिल्डिंग में रखे गए थे दस्तावेज, उनको भी सील कर दिया गया है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की बिल्डिंग में जो सभी दस्तावेज थे और अन्य सामान था, अब उससे कोई भी छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है, यानी पूरी तरीके से सील ऑफ कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि शिवानी भी लगातार आप तक तस्वीरें पहुंच जा रही है। ईडी पूरी मनी ट्रेल को लेकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है, शेल कंपनीज का पता चला है, और अब इन्वेस्टिगेशन के दरमियान वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसको सील किया गया। शिवानी हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार